हेलो बच्चों, चलिए प्रश्न पढ़ते हैं। तो प्रश्न में दिया गया है प्रारूपिक पत्ती के विभिन्न भागों को लिखिए। तो चलिए जान लेते हैं इस प्रश्न की मुख्य अवधारणा के बारे में। तो यहाँ लिखेंगे मुख्य अवधारणा। इस प्रश्न की मुख्य अवधारणा है हमारे पास पत्ती। तो जानते हैं पत्ती के बारे में। तो पत्ती जो है यह पादप का वायवीय भाग होती है। तो यहाँ लिखते हैं पादप का वायवीय अंग है। वायवीय अंग है, पादप का वायवीय अंग है। और यह अधिकतर हरा होता है। तो यहाँ लिखेंगे यह अधिकतर हरे रंग की होती है। हरे रंग की होती है क्योंकि इसमें प्रकाश संश्लेषी वर्णक क्लोरोफिल पाया जाता है, जिस कारण ये हरे रंग की होती है। और इसका मुख्य कार्य जो है प्रकाश संश्लेषण करना होता है। तो हमसे पूछा गया है प्रारूपिक पत्ती के विभिन्न भागों के बारे में। तो चलिए जान लेते हैं चित्र की सहायता से। तो ये हमारे पास एक चित्र है प्रारूपिक पत्ती का। तो लिखते हैं प्रारूपिक प्रारूपिक पत्ती का ये चित्र दिया गया है और इसके विभिन्न भागों के बारे में हम जान लेते हैं। तो सर्वप्रथम इसका जो आधारीय भाग होता है, यहाँ जो ये आधारीय भाग दर्शाया गया है डी से, ये होता है, हम इसे कहते हैं पर्णाधार। तो इसे पर्णाधार कहा जाता है या फिर इसे हाइपोपोडियम के नाम से भी जाना जाता है। तो लिखते हैं इसे हाइपोपोडियम भी कहा जाता है। और फिर हाइपोपोडियम के बाद ये जो भाग दर्शाया गया है व्रंतनुमा भाग जो होता है, ये होता है, ये हम नाम लिखेंगे इसका यहाँ पर, ये होता है हमारे पास मीजोपोडियम। तो लिखते हैं इसे, ये है मीजोपोडियम या फिर इसे पर्णव्रंत कहा जाता है। तो लिखते हैं पर्णव्रंत होता है यह। और ए में ये जो दिखाया गया है ये चौड़ा क्षेत्र जो है पूरा का पूरा, ये जो क्षेत्र दर्शाया गया है यहाँ पर पूरा, ये ए जो है ये होता है हमारे पास एपिपोडियम। इसे एपिपोडियम भी कहा जाता है। तो लिखेंगे एपिपोडियम या इसे कहा जाता है पर्णफलक। तो लिखते हैं इसे पर्णफलक के नाम से जाना जाता है। तो ये तीन मुख्य भाग होते हैं पत्ती के। इसके अलावा आधारीय भाग पर पाई जाती है, यहाँ पर जो हमें दिख रहा है के दोनों ओर ये जो उपांगनुमा संरचनाएं हैं जो सी से दर्शाई गई हैं, ये होती हैं अनुपर्ण। तो यहाँ हम लिखते हैं ये होती हैं अनुपर्ण। और मुख्य अक्ष होती है ये हम लिखते हैं ये मुख्य अक्ष है जिससे पत्ती जो है वह जुड़ी रहती है। मुख्य अक्ष और पत्ती के बीच में ये जो स्थान होता है इसे हम कहते हैं कक्ष। और इसमें ये बी से जो दर्शाया गया है यहाँ पर, ये जो है ये होती है कक्षस्थ कलिका। तो लिख लेते हैं यहाँ पर, ये होती है कक्षस्थ कलिका। और पत्ती की जो ये भाग होता है आगे का बिल्कुल शीर्ष जो है इसे पर्ण शीर्ष कहा जाता है। तो लिखते हैं इसे शीर्ष के नाम से जाना जाता है। तो हमारा जो प्रश्न है प्रारूपिक पत्ती के विभिन्न भागों को लिखिए। तो प्रारूपिक पत्ती के मुख्य तीन भाग होते हैं जो कि हैं हाइपोपोडियम या पर्णाधार, दूसरा होता है मीजोपोडियम या पर्णव्रंत। ये जो भाग है इसे पर्णव्रंत या मीजोपोडियम कहते हैं। और ये जो यहाँ पर भाग दर्शाया गया है हमारे पास एक चौड़ा क्षेत्र जो है इसे कहा जाता है एपिपोडियम या पर्णफलक। और इसके शीर्ष को कहते हैं पर्ण शीर्ष। और पत्ती के आधारीय भाग पर इसके उपांगनुमा संरचनाएं पाई जाती हैं जिन्हें अनुपर्ण कहते हैं। और मुख्य अक्ष तथा पत्ती के बीच में एक पाई जाती है कक्षस्थ कलिका। और ये कक्षस्थ कलिका जो है इससे आगे की ओर पुष्प या फिर शाखाओं का निर्माण होता है। तो इस प्रकार से ये भाग होते हैं एक प्रारूपिक पत्ती के। आशा करता हूं आपको समझ में आया होगा। धन्यवाद।